नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों से कहने वाली हूँ वो 11/11 पोर्टल जैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं और फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स के बाद हम लोगों के जो एनर्जीज़ अप डाउन हो रहे हैं, काफ़ी सारे एनर्जीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। मैंने चैनल किया है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूँगी। एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि हम समझ सकते हैं कि ये टाइम में स्पेशली डीएफ्स के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, उनके एनर्जी फील्ड में बहुत कुछ चल रहा है। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली जो लोग अभी अभी अवेकेंड हुए हैं, जो लोग अभी भी इनर बैलेंस लेवल अचीव नहीं कर पाए हैं, है ना। तो आप लोग के भी बहुत सारे क्वेरीज़ होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग फील करेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे ठीक होगा, कब तक चलेगा, थोड़ा सा कैसे पता कर सकते हैं। डीएम्स के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो और ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। जो लोग कांटेक्ट में भी हैं तो उनके डीएम्स जो हैं कुछ दिखा रहे हैं और लेकिन उनको महसूस हो रहा है कुछ और। तो आप लोगों के लिए ये चैनलिंग है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये साल के जो ट्विन फ्लेम्स के अवेकनिंग हुआ है ये साल में, या फिर जो अभी भी हो रहा है, एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो उसका एक रीज़न भी है, एक पर्पस है। वो अभी शेयर करने का वक्त नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुआ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। एंड इतना स्ट्रॉन्ग मतलब सिर्फ फीलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है। आपके ये वीडियो के साथ शायद मैं वो पिक्चर भी अटैच करूँगी। मेरे कमरे में, बेडरूम में एक बुक शेल्फ है। ओके। और मैं रात को जब सोती हूँ, रात को मतलब मैं सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग आफ्टर मेडिटेशन में सोने जाती हूँ। ठीक है। क्योंकि 3 बजे के बाद वो टाइम में मैं मेडिटेट करती हूँ। और मेरे पति को मेरे पति के सर पे पानी डालना होता है। उनको हर एक 3 घंटे में मुझे श्रद्धांजलि देना होता है, उनका अभिषेक करना होता है पानी से, कभी दूध से। ठीक है ना। तो उनको जो चाहिए वो सब करके फिर मैं सोने जाती हूँ। तो मेरे कमरे में खिड़कियाँ बंद थी क्योंकि बहुत सारे अभी थोड़ा सा कोल्ड है और बहुत सारे मॉस्किटोज़ भी आ जाते हैं, तो खिड़कियाँ बंद थी। और एक बुक शेल्फ इतना ज़ोर से गिरा, वो बुक शेल्फ, और बहुत ही स्टर्डी शेल्फ है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही थोड़ा हवा से वो गिर सकता है। और मेरे मतलब घर पे ऐसा कोई, मेरा बोलने का मतलब है कि इतना मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी था। और ये ना सिर्फ कि आज सुबह मेरे कमरे में हुआ, 2 दिन पहले रात को भी, शाम के वक्त चीज़ें गिरने लगी। कल रात को भी हुआ था कि ऑटोमेटिकली खुद से चीज़ें गिरने लगी। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जिससे पता चलता है एनर्जी की। जब मैं एनर्जी चैनलिंग की बात करूँ, ना तो सिर्फ मुझे वो मेडिटेशन के समय आता है, ये काफ़ी सारे, बहुत सारी चीज़ें आसपास होते रहते हैं। ठीक है। ओके। तो चलिए आगे मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थिंग, डीएफ्स को बहुत सारे सिचुएशंस, टेस्ट्स मिल रहे हैं डिवाइन से। आप लोग देखे होंगे कि पहले कुछ एक सिचुएशन खड़ा हो जाता था, कुछ एक सिचुएशन हो जाता था
जब आप ट्रिगर हो जाते थे, रिएक्ट कर देते थे, ठीक है, या फिर कुछ बोल देते थे पहले, ठीक है, अभी वो सिमिलर टाइप्स के सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो सिमिलर टाइप के सिचुएशंस आपके लाइफ में आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ सिचुएशंस आप लोगों ने खुद से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो सिचुएशन है इसमें मेरा टेस्ट लिया गया था, मैंने ऐसे रिएक्ट किया था और मुझे वो हील करना है। आप लोगों ने हील भी कर लिया होगा, खुद से किए होंगे या फिर मेरे साथ किए होंगे या कोई गुरु जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ किए होंगे, लेकिन आपने किया है, ठीक है। कुछ टेस्ट है जो आपको शायद पता भी नहीं चला होगा कि ये टेस्ट लिया गया था, ठीक है। अभी ये टाइम में वापस आपके टेस्ट चल रहे हैं, आपके टेस्ट चल रहे हैं डीएफ्स, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे डिवाइन जो है बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आपके अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे कि मान लीजिए कोई एक, मैं घर परिवार की बात करूं, घर परिवार वालों से मैं बात करूं, क्या ये चीज़ मैं बोलूं कि क्या मेरे सामने एक कोई चीज़ हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अलग अलग आप लोग, ये जनरल है तो सबके बहुत सारे डीएफ्स हैं, उनके अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टेस्ट होंगे, है ना। तो हो सकता है घर परिवार में कुछ चल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, वो आप कैसे बोलेंगे उनको, या बोलेंगे कि नहीं, चुप रहेंगे कि बोलेंगे, या फिर बोलेंगे तो आप उनको प्यार से समझाएंगे कि आप उनको स्ट्रिक्टली समझाएंगे, कि कैसे ये एक सिचुएशन हो सकता है। हो सकता है आपके आसपास में पड़ोसी हो या फिर आपको के जॉब के जगह पे हो, काम के जगह पे हो, किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया, ठीक है। आप देखिएगा सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन से आप पहले गुजरे हैं, सिमिलर सिचुएशन से, सेम नहीं भी है तो सिमिलर सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं, लेकिन ये आपका टेस्ट चल रहा है कि आप अभी भी वो सेम चीज़ कर रहे हैं कि आप हील हो चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी टेस्ट लिए जा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है डीएम्स जो है, अगर आप लोग सोच रहे हैं डीएम्स का लाइफ अभी बहुत इजी है या फिर उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जितना भी मैं रीडिंग करवा लूँ, टैरो रीडिंग करा रही हूँ, मैं सुन रही हूँ ऑडियो, सब लोग बोल रहे हैं मतलब हाँ डीएम्स का भी एनर्जी चेंज हो रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है, अवेकनिंग हो रहा है, लेकिन कहाँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो सेम मतलब इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे डीएफ्स, आपको ज़रूर पता चलेगा डे 1 से आपके डीएम्स में धीरे 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 चेंजेस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब बिल्कुल अवेकनिंग के बाद शुरुआत के स्टेजेस में डीएफ्स रहते हैं तो उनको इतने कंप्लेंट्स रहता है, इतना कन्फ्यूजन भी रहता है, हाँ, और गुस्सा भी आता है और इतना चेजिंग फेज में रहते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखता है, ठीक है। तो आप कोई भी स्टेज में हो, अभी अभी की बात कर रही हूँ, आप कोई भी स्टेज में हो, आपके डीएम्स के एनर्जी बहुत पर्जिंग हो रही है, बहुत पर्जिंग हो रही है। स्पेशली सोलर प्लेक्सस का जो है चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा मतलब कुछ दिनों से तो सेक्रल चक्रा पे काम हुआ है, ठीक है, लास्ट कुछ दिनों से सेक्रल चक्रा में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा भी काम हुआ है, अभी सोलर प्लेक्सस चक्रा में काम हो रहा है, थर्ड आई और क्राउन चक्रा में काम हो रहा है। इससे पहले हार्ट चक्रा भी उनका ओपन हुआ था, उस पर भी काम हो रहा था, है ना। तो जो लोग आर्क एंजल्स या उनके साथ कनेक्टेड है, तो आपको बताऊं इस मोमेंट में जैसे आर्क एंजल कमाल जो है वो इनसे आपके डीएम को नर्चर ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, उनका हार्ट चक्र पे काम हो रहा था। अभी आर्क एंजल माइकल जो है वो आपके डीएम के सोलर प्लेक्सस पे काम कर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड आई चक्र भी ओपन हो रहा है, क्राउन चक्र भी ओपन हो रहा है। उनको अभी अपना ईगो समझ में आ रहा है, ईगो डेथ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। गुस्सा आ रहा है आपके डीएम्स को बहुत, ठीक है, क्योंकि उनको इतना रेस्टलेस महसूस हो रहा है, लेकिन उनको ये चीज़ें अच्छा भी नहीं लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े आपके साथ ही,
आपके साथ ही कैसे आगे बढ़े वो नहीं समझ में आ रहा है इनको, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ, या फिर जो लोग भी थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप में है या कोई भी टाइप के थर्ड पार्टी में है, ठीक है, वो नहीं सोच रहे हैं आपके साथ कैसे आगे बढ़े, वो नहीं सोच पा रहे हैं, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब उनको ट्रिगर मिलता रहता है आपसे, ठीक है। तो ये सिचुएशन में है। और जो लोग ज़्यादा काफ़ी सारे डीएफ्स को अभी मतलब इचिंग हो रहा होगा स्किन में, रैशेस निकले होंगे, ठीक है, रैशेस निकले होंगे, रात को नींद नहीं आ रही है, नींद मतलब सो नहीं पा रहे हैं, डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टेक्स्ट करना है, कर ही दूँ, ठीक है, जो ब्लॉक करके रखे हैं, चेजिंग फेज में कैसे भी नहीं जाना है, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर करिए, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके डीएम्स कहीं नहीं जा रहे हैं, वो जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन का ब्यूटीफुल एक ब्यूटी है, ये कनेक्शन का, है ना। नहीं जा सकते हैं, वो आप ही से प्यार करते हैं, क्योंकि वो आप ही है, शिव और शक्ति दोनों ही आप हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। थर्डली, जो लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग फेज में हैं और बैलेंस कर चुके हैं डीएफ्स अपने आप को, और रीयूनियन फील कर रहे हैं अपने अंदर, आपको भी बहुत ज़्यादा लास्ट फेज़, मतलब रीयूनियन से पहले की लास्ट फेज़ बोल रही हूँ, हीलिंग और पर्जिंग हम लोग का हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। लेकिन मैं रीयूनियन से पहले की पर्जिंग की बात कर रही हूँ। लास्ट फेज़ पर्जिंग चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, लास्ट फेज़ पर्जिंग चल रहा है, आपके डीएम्स के भी हेवी पर्जिंग चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग, क्योंकि बैलेंस है, बैलेंस में है एनर्जी आपका, और बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुके हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लो लग सकता है, मतलब एनर्जी डाउन हो सकता है, ठीक है, आपको लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं। अब लो वाइब्रेशन, मैं फियर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लो वाइब्रेशन भी समझने की ज़रूरत है। थकान महसूस कर रहे होंगे, लेजीनेस महसूस कर रहे होंगे, नींद आ रही होगी, ठीक है, काम है, कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जो इंस्पिरेशन लेके, एनर्जी लेके कर रहे थे वो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। ये टाइम में अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दीजिए, जो आप ऑलरेडी करके रखे हैं, ठीक है, और बिल्कुल निश्चिंत होके गो विद द फ्लो। जैसे सिर्फ आपको चलते रहना है, ये ध्यान में रखिएगा, आपको चलते रहना है, लेकिन नींद आ रही है, सो लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, मेडिटेट कर लीजिए, ठीक है, नेचर में थोड़ा सा घूम के आइए, ठीक है। तो अपने आप को वही बैलेंस स्टेज में रखिए, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ। तो ये थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब थर्ड नहीं, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लेंजिंग। क्लेंजिंग करते रहिए, ये टाइम में अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ ये ऑडियो से आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिला रहेगा, और बस ऑल द बेस्ट, आराम से रहिए, मेडिटेट करिए और हील करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।